सीधे एक बार फिर से हिसार का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता गुलशन भी यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन साथ ही आप हिसार से सीधी तस्वीरें आप देखें। अब सोनाली फोगाट के पार्थिव शरीर को यहाँ पर शव वाहन के जरिए उनके फार्म हाउस लेकर जाया जा रहा है और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि इस समय दरअसल सोनाली फोगाट के पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस में जो शव वाहन है उसके माध्यम से उनके फार्म हाउस ले जाया जाएगा और उसके बाद यहां अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तो एम्बुलेंस अब यहां से रवाना होते हुए एम्बुलेंस जो शव वाहन है वो यहां से रवाना होते हुए परिवार इस समय इस वाहन में मौजूद है और साथ ही सोनाली फोगाट का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर इसमें है और उसके बाद यहाँ से अब उनके फार्म हाउस पर उनकी बॉडी को लेकर जाया जाएगा, जहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए उनके अंतिम दर्शन हो पाएंगे। यानी कि जो भी उनके सोनाली फोगाट के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं वो सभी फार्म हाउस पहुँच सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आधे घंटे का समय दरअसल रखा गया है कि आधे घंटे के लिए ही सोनाली फोगाट के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और सभी जो रीति रिवाज जो रस्में हैं अंतिम संस्कार की वो यहाँ निभाई जाएंगी। उसके बाद में 11 बजे का समय है जब सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ऋषिनगर स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार सोनाली फोगाट का किया जाएगा। तो उससे पहले अब देखिए सोनाली फोगाट का जो पार्थिव शरीर है वो अब पोस्टमार्टम हाउस से उनके फार्म हाउस के लिए यहाँ से रवाना हुआ। गुलशन ग्रोवर हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर। गुलशन, अब यहाँ से जो कोई इंतजार था कि अब सोनाली फोगाट का जो पार्थिव शरीर है वो पोस्टमार्टम हाउस से सीधे उनके फार्म हाउस पर लेकर जाया जा रहा है, क्या कुछ इंतजाम रहेंगे, साथ ही क्या पुलिस की ओर से कोई खास निर्देश दिए गए हैं? गुलशन, आवाज मिल पा रही है आपको? तो आपने वो अपना ये बैटरी तो आपने चार्ज नहीं भेजी थी सेठ जी। गुलशन, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए एक बार फिर से संपर्क करने का प्रयास करेंगे और आपको बता दें कि दरअसल इस समय सोनाली फोगाट के पार्थिव शरीर को उनके फार्म हाउस पर लेकर जाया जा रहा है। देखिए जाहिर तौर पर ये पल परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी है, खासकर सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा जो काफ़ी छोटी हैं, तो उनके लिए भी मानो दुखों का पहाड़ टूट गया है। 2016 में पहले पिता का साया उठ गया और अब माँ चल बसी हैं, तो जाहिर तौर पर इस समय यशोधरा जो सोनाली फोगाट की बेटी हैं उनके लिए एक बहुत ही मुश्किल ये समय है। लेकिन इस समय पूरा परिवार यहाँ पर सोनाली फोगाट के लिए इंसाफ की भी मांग कर रहा है, लेकिन साथ ही अब आज अंतिम संस्कार की रस्में अदा की जाएंगी और उन्हें पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। तो सोनाली फोगाट कि ये जो मर्डर मिस्ट्री है इसके रहस्य से पर्दा अभी उठना बाकी है। परिवार के दबाव के बाद ही ये मुमकिन हो पाया कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। परिवार का दबाव ही था क्योंकि शुरुआती तौर पर तो हार्ट अटैक ही वजह मान ली गई थी और परिवार ने इसे हार्ट अटैक मानने से इनकार किया। शरीर पर चोट के निशान परिवार को दिखे तो उसके बाद में परिवार अड़ा हुआ था कि सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान और साथ ही उसके साथी सुखविंदर के ऊपर एफआईआर दर्ज हो, उनको गिरफ्तार किया जाए। और उसके बाद में जब दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, क्योंकि परिवार पोस्टमार्टम के लिए भी इसी शर्त पर राजी हुआ कि पुलिस ने कहा, गोवा पुलिस ने, कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही एफआईआर दर्ज होगी, तो परिवार ने सहमति बनाई पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन साथ ही शर्त रखी वीडियोग्राफी की कि वीडियोग्राफी होगी तो ही पोस्टमार्टम होगा। वीडियोग्राफी की गई पूरे पोस्टमार्टम प्रोसेस की और उसके बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो खुलासा हुआ कि परिवार शुरुआत से जो अंदेशा जता रहा था, परिवार को शुरुआत से जो शक था, आखिर वही यकीन में बदलता नजर आया। और क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये साफ लिखा गया कि सोनाली फोगाट के शरीर पर मल्टीपल इंजरीज यानी कि चोट के कई निशान मिले और इसके साथ ही परिवार अब शक जता रहा है कि जहर देकर सोनाली फोगाट को मारा गया। अभी एक रिपोर्ट पोस्टमार्टम की ओर आनी बाकी है, तो उसके बाद और जो सवाल है उनसे भी पर्दा उठता नजर आएगा। और उसके बाद ही देखिए गोवा पुलिस भी हरकत में आई और उसके बाद ये 2 गिरफ्तारी भी हुई हैं। गुलशन ग्रोवर हमारे संवाददाता एक बार फिर से फोन लाइन पर। गुलशन,
अभी क्योंकि सोनाली फोगाट के पार्थिव शरीर को उनके फार्म हाउस पर लेकर जाया जा रहा है, शव वाहन यहां से रवाना हो गया है, क्या पुलिस की ओर से कोई निर्देश दिए गए हैं, लोगों के जुटने को लेकर कोई निर्देश दिए गए हैं? हालांकि नहीं है कि कोई भी पुलिस की तरफ से कोई दिशा निर्देश दिए गए हों, क्योंकि जो भी उनके समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, वो फार्म हाउस तक पहुंचेंगे, क्योंकि पोस्टमार्टम हाउस से शव का वाहन जो है वो निकल चुका है। एम्बुलेंस में उनकी बॉडी को ले जाया गया है और लगभग अगर हम पोस्टमार्टम हाउस से फार्म हाउस की दूरी की बात करें तो लगभग 6 किलोमीटर की दूरी है जहां पर उनका फार्म हाउस है। और अब फार्म हाउस पर उनका जो पार्थिव शरीर है वो रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। और 11:15 बजे यानी आज से 20 मिनट बाद जो है उनका पार्थिव शरीर को फार्म हाउस से सीधा ऋषिनगर शमशान घाट ले जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हम उसी एम्बुलेंस के पीछे मौजूद हैं। जब जो पोस्टमार्टम हाउस है, जिस एम्बुलेंस में सोनाली फोगाट का जो पार्थिव शरीर है वो ले जाया गया है, इस समय हाईवे पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी और जो है रह गई है। और 3 किलोमीटर के बाद जहाँ फार्म हाउस उनका होगा वहां पर तमाम उनके समर्थक वहां पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये जमावड़ा जो है पोस्टमार्टम हाउस में भी हमने देखा कि तमाम समर्थक, उनके चाहने वाले, उनके रिश्तेदार, उनके परिजन, वो सारे पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे। और उसके बाद अब उनके पुलिस के मौजूदगी में, जो कि हिसार पुलिस जो है मौजूद है, पुलिस की मौजूदगी में ही उनकी जो डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस से जो है फार्म हाउस की ओर ले जाया जा रहा है। और अब 11 बजे अब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब देखना होगा कि अवंतिका कौन कौन नेता जो है यहाँ पर मौजूद रहते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कल से ही सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ था। जो अर्बन लोकल बॉडी मिनिस्टर है, जो हिसार से विधायक भी हैं भाजपा के, और वो भी वहाँ जो है पहुंचे थे और सब लोग उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए उनको उनके परिवार को जो है सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे थे। तो ऐसे में फिलहाल अब देखना यही होगा कि आखिरकार बिल्कुल कौन कौन सी जो है अब उनकी जो डेड बॉडी है फार्म हाउस पहुंचने वाली है चंद ही सेकंडों में। और उनके बाद जो है अब उनके शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। फिर जो अंतिम यात्रा है वो फार्म हाउस से ही निकलेगी और उसके बाद ऋषिनगर के शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ठीक है गुलशन, जैसे आप जानकारी दे रहे हैं कि 11:15 बजे के आसपास, यानी कि 10:40 45 के आसपास उनके पार्थिव शरीर को यहां से ऋषिनगर से शमशान घाट लेकर जाया जाएगा। तो कितनी लंबी ये उनकी जो अंतिम यात्रा है वो रहेगी, कितनी दूरी है? देखिए, जो ऋषिनगर का शमशान घाट है वो बस स्टैंड के पास है, यानी कि जहां पर सिविल हॉस्पिटल, जहां पोस्टमार्टम हाउस था, उसी के पास ही ऋषिनगर का शमशान घाट है। लेकिन वही 6 किलोमीटर का अंतराल जो है पड़ेगा। जब पोस्टमार्टम हाउस से वो फार्म हाउस के बाद फार्म हाउस से फिर ऋषिनगर शमशान घाट 6 किलोमीटर की दूरी है ये। अब जब 6 किलोमीटर की जो दूरी तय होगी वो इसी एम्बुलेंस से सारे जो है उनको फिर दोबारा से ऋषिनगर के शमशान घाट में ले जाया जाएगा। जी। पहले कयास ये लग रहे थे कि अवंतिका की उनका अंतिम संस्कार फार्म हाउस में होगा, लेकिन अब फार्म हाउस में नहीं होगा, अब ऋषिनगर के शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार होगा। ऋषिनगर के शमशान घाट में अंतिम संस्कार सोनाली फोगाट का होगा। और अब से कुछ देर बाद, क्योंकि अब चंद मिनटों में अब जो सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर है उनके फार्म हाउस बस पहुंचने ही वाला है। और उसके बाद में यहाँ पर आधे घंटे के लिए, क्योंकि समय बताया गया था, आधे घंटे रखा जाएगा उनके पार्थिव शरीर को। और उसके बाद में 10:40 10:45 के आसपास उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से ऋषिनगर स्थित शमशान घाट लेकर जाया जाएगा। लेकिन गुलशन, आज क्योंकि सोनाली फोगाट की बेटी है यशोधरा, तो आज मुखाग्नि बेटी की ओर से दी जाएगी। गुलशन, आवाज मिल पा रही है? चलिए एक बार फिर से संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप ये देखें कि एक जो बेटी है सोनाली फोगाट की यशोधरा, उसके ऊपर जाहिर तौर पर एक दुखों का पहाड़ सा इस समय टूट पड़ा है। बेहद छोटी सी उम्र में माँ और बाप दोनों का साया छिन गया है। लेकिन अब देखें, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी वो क्षण अब सामने है। आज पंचतत्व में विलीन होंगी सोनाली फोगाट और अब से कुछ ही देर में सोनाली फोगाट का जो पार्थिव शरीर है वो उनके फार्म हाउस पर पहुंचेगा। शव वाहन में उनका पार्थिव शरीर
अस्पताल से पोस्टमार्टम हाउस से रवाना हुआ है। परिवार पूरा साथ में मौजूद है। सोनाली फोगाट के भाई, उनके भतीजे सभी साथ में मौजूद हैं और अब यहाँ से उनके फार्म हाउस पर उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया जा रहा है और चंद मिनटों में उनका पार्थिव शरीर फार्म हाउस पहुंचेगा और उसके बाद में 10:40 मिनट 45 मिनट के आसपास दरअसल सोनाली फोगाट के पार्थिव शरीर को यहां से ऋषिनगर स्थित शमशान घाट लेकर जाया जाएगा, जहां पर 11 बजे समय बताया जा रहा है उनका अंतिम संस्कार होगा, यानी कि वो पंचतत्व में विलीन होंगी। लेकिन ये जो दूरी है यानी कि फार्म हाउस से शमशान घाट की, वो भी 6 किलोमीटर के आसपास ही है। तो उनकी जो अंतिम यात्रा है उनकी वो उनके फार्म हाउस से शमशान घाट तक रहेगी।